ये जो दलित वोटर्स हैं वो अहम किरदार निभाते हैं। इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होना स्वाभाविक है, लाजमी है। कहीं ना कहीं देखिए जातिगत जो समीकरण थे वो बैठाने थे। नमस्कार, मैं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एग्जिट पोल की सीरीज़ में इस वीडियो में जिस सीट पर हम बात करने जा रहे हैं वो सीट है मिश्रिख लोकसभा की सीट। मिश्रिख का क्या माहौल रहा है, ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम पत्रकारों के बीच में चलेंगे। मिश्रिख सीट पर बीजेपी ने डॉक्टर अशोक कुमार रावत को प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन ने यहाँ संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने डॉक्टर बीआर अहिरवार को प्रत्याशी बनाया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सर हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र सर हैं। तो सर ये बताइए सर, जिस तरीके से मिश्रिख का जो माहौल आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समीकरण रहे हैं, क्या चीज़ें रही हैं सर? पहले तो इससे पहले आपको एक जानकारी वहाँ की ऐतिहासिक तथ्यों दे दे। वहाँ नैमिषारण मिश्रिख आज है, वरना ये हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वो उसको अपराध शो के बाद में ये मिश्रिख कहलाने लगा और वहाँ चक्र गिरा था। खैर वो एक लंबा इतिहास है, लेकिन जहाँ तक मिश्रिख की बात है तो वहाँ की बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी से अशोक रावत खड़े हैं, डॉक्टर अशोक रावत हैं, वहीं उनकी सलहज उनको टक्कर देने के लिए उनकी संगीता राजवंशी वो उनके मुकाबिल खड़ी हुई हैं। दोनों वहाँ हैं, वहाँ बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। अच्छा मुकाबला रहूँगा सर आपके पास। ज्ञानेंद्र सर, क्या माहौल आप देख रहे हैं मिश्रिख में? देखिए, बिल्कुल मिश्रिख के लिए ये जान लीजिए कि मिश्रिख ऐसी जो सीट है, संसदीय सीट है, ये बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मिश्रिख जो खुद जो क्षेत्र है वो सीतापुर ज़िले में आता है, जहाँ पर अभी सर प्रमोद सर कह रहे थे नैमिषारण है, बड़ा धाम है। लेकिन इसके साथ ही मिश्रिख में 3 सीटें हैं, हरदोई से भी जुड़ी हुई हैं और उसके 1 सीट बिल्हौर कानपुर की है। तो मिश्रिख सीट का फैलाव 3 जिलों तक है। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ये पांचों यहाँ की जो इसकी मिश्रिख संसदीय सीट के तहत आती हैं, वो पांचों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। राहुल बच्चा सोनकर वो यहाँ पर बिल्हौर कानपुर से वो विधायक हैं, बाकी सीटों पर भी बीजेपी के विधायक हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सीट है। जाति का एक बड़ा समीकरण तो यहाँ पर मौजूद रहता ही है, चूँकि ये रिजर्व है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये जो दलित वोटर्स हैं वो अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन चूँकि सारे प्रत्याशी दलित बिरादरी से हैं, तो ऐसे में जो बाकी बिरादरी हैं उनका क्या रुख रहता है, उससे यहाँ के चुनाव दिलचस्प हैं। अनुपम सर, क्या माहौल देख रहे हैं मिश्रिख में और क्या कुछ वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि प्रमोद सर ने और ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि ये अध्यात्म की नगरी है, महर्षि दधीचि की नगरी है। तो अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चूँकि राम मंदिर बना है और जो सनातन धर्म है, ये सब सारी चीज़ें भाजपा के फेवर में हैं। अब हम बात करें जाति समीकरण की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पासी वोटर जो हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं इस पूरे चुनाव में। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अशोक रावत जी को और समाजवादी पार्टी से उनकी जो सरहज है संगीता राजवंशी को मैदान में उतारा है। स्थिति यह है, अगर हास परिहास की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि इन लोगों का आपसी संबंध है, एक जीजा है, दूसरी सरहज है, तो सरहज कितना इफेक्ट डाल पाएगी, क्या उनको सहजता होगी अपने जीजा के सामने, चूंकि प्रत्याशी हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है। ये चुनाव प्रत्याशी चेंज भी हुआ, 3 बार प्रत्याशी बदला गया। पहले इनके ससुर को, रामपाल जी को, फिर उनके बेटे मनोज जी को, उसके बाद फिर बीच में पूर्व सांसद रहे हैं मनोज भार्गव जी, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया था। वो तैयारी करते इससे पहले नेक्स्ट डे फिर संगीता राजवंशी जी को प्रत्याशी बना दिया गया और वो चुनाव मैदान में। इतना कंफ्यूजन क्यों रहा था? कहीं ना कहीं देखिए जातिगत जो समीकरण थे वो बैठाने थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी ने दिया है, उस लिहाज से भी उसको ये चुनाव वो प्लान करके चल रही है। तो यहाँ चूँकि पासी वोटर्स जो है निर्णायक भूमिका में रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 बार से अशोक रावत जी वहाँ से जीत के आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत कर निकले थे। तो इस लिहाज को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी इसी कैडर से निकाल के इनके सामने खड़ा किया है। और जो चुनाव अगर देखा जाए तो चुनाव एक पक्षी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत असर नहीं डाल पाएंगे। अशोक रावत जी की सीट यहाँ पे मजबूत दिख रही है। सर, बहुजन समाज पार्टी का कुछ इम्पैक्ट आपको यहाँ दिख रहा है? बीआर अहिरवार जो हैं वो वन सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो फिलहाल वो कोई ऐसे सक्रिय नहीं रहे। राजनीति में उनका कोई सार्वजनिक जीवन में अफसर जो होता है उसका सीधे तौर से कोई बहुत ही ऐसा नाता नहीं होता। जो राजनीतिक शख्सियत अगर वो नहीं है
पीएल पुनिया जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बहुत अफसर कोई राजनीति में बहुत असर नहीं डाल पाता। तो मुझे लगता है यहाँ बीएसपी की कोई ऐसी चुनौती नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी के बारे में बात हो रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन के करीब ऐसी सीटें रही हैं जहाँ पर वो ऊहापोह और असमंजस की स्थिति में दिखाई दी है। वो एक सीट मिश्रिक की भी रही है और मिश्रिक का भी ये नाम भी मिश्रिक है। मिश्रिक माने मिला हुआ, मिला जुला और मिश्रण, मिश्रिक उससे बना हुआ है और मिश्रिक में मिला जुला भी है। सीटें भी मिली जुली हैं, 3 जिलों से मिली हैं और मिश्रिक में जो प्रत्याशी हैं वो भी मिले जुले हैं। वो पहले अशोक रावत बीएसपी में होते थे, बसपाई हुआ करते थे, अब वो भाजपाई हो गए हैं। तो जो कौन किस पार्टी का जो लाइन होती है ना, वो सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। यहाँ पर बस कौन विनेबिलिटी है, जीतेगा कौन। और 2014 में डॉक्टर अंजू बाला वो जीती थी, उसके बाद बदल दिया गया था। अशोक रावत को लगा बीजेपी खेमे को कि अशोक रावत के यहाँ पर पलटा भारी है, तो वो बीएसपी से वो बीजेपी में आ गए और वो 2019 का चुनाव जीत गए। फिर बीजेपी में इस बार के प्रत्याशी हैं अशोक रावत के लिए। लेकिन उनकी जो पकड़ की बात है वो पकड़ यहाँ पर मजबूत रही है। और जो बीजेपी, जो समाजवादी पार्टी के खेमे की बात है, वो समाजवादी पार्टी ने जो ऊहापोह दिखाई दिया, वो ऊहापोह कहीं बाहर के लिए नहीं हुआ कैंडिडेट्स का। वो रामपाल राजवंशी, फिर उनके बेटे, और जब बेटे तैयार नहीं हुए, रामपाल राजवंशी ने मना कर दिया। जब उनके बेटे ने टिकट देने के बाद भी लोग तैयार नहीं, तब फिर संगीता राजवंशी जो उनके बेटे की बहू हैं, वो उनको फिर दिया गया। तो मुकाबला यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मुझे यहाँ पर अशोक रावत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है तमाम लहजे से। अशोक रावत सिटिंग सांसद होने के साथ ही पकड़ भी है उनकी। और चूंकि जब मुकाबला सारे दलित वोटरों के बीच में ही होगा तो फिर बाकी जातियाँ क्या किस तरीके से यहाँ पर निर्णय देंगी वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स भी एक प्रभावी तादाद में है। तो ऐसे में अभी तक उनका जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ रहा है। 2022 में बड़ा हल्ला था कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं बीजेपी से, तो उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। 89%, 90% के करीब ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बड़ा नैरेटिव बनता रहा कि क्षत्रिय वोटर्स भी नाराज हैं, वो भी नैरेटिव मुझे ऐसा लगता है कि वो जब आएंगे आंकड़े तो वो उसके एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ ही जाता दिखाई देगा। और इस सीट पर भी ऐसा होता दिखाई दिया तो आप ये समझिए कि अशोक रावत का पलड़ा निश्चित तौर से भारी रहेगा। सर मिश्रिक इश्यूज़ की बात की जाए, आपको क्या लगता है किन इश्यूज़ पर लोगों का वहाँ असर पड़ता है, किन इश्यूज़ पर लोग वोट करते हैं? मुझे लगता है कि मिश्रिक, जैसा कि अभी ज्ञानेंद्र जी ने और अनुपम जी ने कहा कि वहाँ जो समाजवादी पार्टी ने जो टिकट का 3 बार बदलाव किया है, ये शुरुआत से ही ये एक संदेश चला गया कि लगता है कि उनके पास कोई सटीक प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी नहीं। उसका एक संदेश तो ये गया, इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होना स्वाभाविक है, लाजमी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अशोक रावत ये उन चंद सीटों में से एक ये भी है कि जहां बहुत कड़ी टक्कर नहीं होगी, इसमें इनके जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं। आपके हिसाब से बीजेपी के साथ ये सीट जा रही है? हाँ, जाना बीजेपी के चाहिए। साथ हाँ, बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है सीधे तौर से। आपके हिसाब से बिल्कुल बीजेपी 60-40 के रेशियो में आगे चल रही है। 60-40 के रेशियो में। अनुपम जी बहुत जल्दी आसानी से नहीं देते हैं, तो बड़ा इन्होंने लिबरल होकर दिया, क्योंकि वो बीजेपी को जल्दी बहुत उसका पलड़ा भारी होते नहीं देख पा रहे हैं। तो वो अगर वहाँ पर कह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी है। जो वास्तविकता है वो बोलना पत्रकार का काम है और वही बोला जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए जो मिश्रिक की सीट है वो सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके का कन्फ्यूज़न रहा है, लगातार 3 बार जो टिकट है वो बदले गए, इन तमाम चीज़ों से जो लोग हैं वो ऊहापोह में रहे और जो जनता है वो लोगों को लगता है कि बीजेपी के साथ मिश्रिक की सीट पर जा रही है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।